अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन मुझे ना वो 52 तक यानी कि 49, 50, 51 एंड 52 कंप्लीट सॉल्व किए प्रीवियस लेक्चर में। अगर उस वीडियो का लिंक आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में भी हम यही जो हमारे पास पोर्शन है इनफाइनाइट लिमिट्स वाला, इसमें क्वेश्चन नंबर 53 से जो है ना वो 56 तक कंप्लीट सॉल्व करूँगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई होती है और हम चाहते हैं कि मज़ीद आपके लिए वीडियोज़ लेके आएँ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो लिमिट 1/x⁻² एज ए पार्ट दिए हुए x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव, उसने हमें ABCD इस तरह के जो है ना वो पार्ट्स दिए हुए हैं। सिंपल हमने जो है उनको सिंप्लीफाई करना है। हमने जो है ना वो एट पॉइंट x के ऊपर जो भी हम उसने पॉइंट दिया होगा उस पर हमने जो है ना इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो ए पार्ट है जी x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करवाता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर पॉजिटिव और फंक्शन हमारे पास ये हमारे पास है x²-4। x² का अगर मैं फार्मूला ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा x+2 और ये x-2। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। अगर जो है ना वो मैं 2 यहाँ पे पुट करता हूँ x की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2+2 और ये बनेगा जी 2-2। अब क्योंकि ये हमारे पास बेसिकली 2 के ऊपर पॉजिटिव है यानी कि इसकी राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2 के ऊपर पॉजिटिव है तो ये फंक्शन भी हमारे पास फिर 2+2 4 ये भी पॉजिटिव में रहेगा, 2-2 0 ये भी पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू है तो ये हमारे पास बेसिकली आएगा जी पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव। तो क्योंकि ऊपर आपके पास 1 है और बटे में आपके पास 2+2 4 और 2-2 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया, तो ये आ गया जी पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 का ए पार्ट। इसी तरह से हम यहाँ पे जो है ना वो साथ साथ इसके बी पार्ट की, सी एंड डी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी पार्ट उसने हमें डियर स्टूडेंट दिया हुआ है x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर नेगेटिव दी हुई, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव दिया हुआ है और फंक्शन हमारे पास ये 1/, ये हमारे पास x² -4 है तो इसको लिख ले x+2 x-2, डायरेक्ट ही कर लेते हैं x+2 और x-2। तो देखें जी यहाँ पे हमारे पास फिर क्या बनेगा अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो देखें जी ये हमारे पास 2 के ऊपर नेगेटिव है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे 2+2 4 और 2-2 ये आपके पास 0, तो ये बेसिकली क्योंकि 2 के ऊपर नेगेटिव है तो ये माइनस की जो है ना उसकी वैल्यूज़ की बात करेगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें ऊपर तो आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव है और बटे में आपके पास क्योंकि ये 2 के ऊपर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2+2 4 नेगेटिव की वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन जाएगी क्योंकि 2 के ऊपर नेगेटिव है। तो ये आपके पास बनेगा जी 1/, जब लिमिट पुट करें तो ये बनेगा 2+2 4 और 2-2 0, तो ये 0 बन जाएगा। अब क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो इसका आंसर -∞ के अंदर आएगा। ये था हमारे पास 53 का बी पार्ट। उसके बाद जो है ना इसके सी पार्ट की बात करते हैं जी डी स्टूडेंट। देखें जी अगर मैं जो ना 53 के सी पार्ट की बात करूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव उसने अब दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग जो है ना पुट करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा जी 1/, यहाँ पे -2 पुट करते हैं -2+2 और ये आएगा जी -2। तो ये देखें जी आपके पास बेसिकली -2 के ऊपर पॉजिटिव उसने हमें दे दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 1/, -2+2 ये तो आपके पास 0 है और -2 ये बेसिकली आपके पास -4 आ चुका है। ये तो बेसिकली आपके पास माइनस आ गया है, लेकिन ये आपके पास जो है ना वो बेसिकली उसने 2 के ऊपर पॉजिटिव की बात की हुई है, ठीक है। तो ये जो आपके पास माइनस है, ये जब माइनस जो है ना वो पॉजिटिव की वैल्यू के साथ प्लस माइनस होगा तो वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बेसिकली आपके पास क्या बनेगा, ऊपर तो आपके पास पॉजिटिव की वैल्यू आ रही है, नीचे आपके पास जो है ना वो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव ओवर नेगेटिव 1/0 इन्फिनिटी, लेकिन पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस होता है तो -∞ में इसका आंसर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 53 का सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट है जी। डी पार्ट में देखते हैं उसने हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि उसने -2 के ऊपर नेगेटिव दे दिया हुआ है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव, बाकी फंक्शन वही है 1/x+2 और आपके पास यहाँ पे x-2 है। तो यहाँ पे आप -2 पुट करें तो ये बनेगा जी 1/-2+2 इंटू -2 -2।
ये बनेगा जी 1 ओवर -2 + 2, ये 0 हो जाएगा और ये बनेगा जी -4। अब देखिए जी यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है, यहाँ पे नीचे आपके पास नेगेटिव में जो है ना वो इसकी ऊपर तो आपके पास पॉजिटिव है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे आपके पास ये नेगेटिव बन रही है, लेकिन क्योंकि ये ऊपर नेगेटिव दिया हुआ है तो ये माइनस, जब माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे इसकी वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव में आ जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, देखिए ऊपर आपके पास 1 तो ऑलरेडी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है, नीचे आपके पास ये 0 बन गया, ये बन गया -4, ये माइनस में आगे नीचे, ठीक है, माइनस में तो आगे, लेकिन हम ये भी देखना है कि किस लिमिट की बात कर रहा है, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है तो फिर नीचे वाला आपके पास नेगेटिव होना चाहिए, तो क्योंकि पहले ही नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ऊपर वाली भी पॉजिटिव नीचे वाली भी पॉजिटिव, तो आंसर आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 के डी पार्ट जो चारों के चारों पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं, सिंपल है, इजी है, समझ आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। देखें जी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54, लिमिट x अप्रोचेज टू x² -1 एज ए पार्ट दिए हुए x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव। तो देखें जी इसको जो है ना अगर हम मजीद सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा जी लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, इस फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करें x ओवर इसको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा x + 1 और इस साथ है इसके आगे x - 1। तो यहाँ पे देखें जी अगर आप जो है ना 1 पुट करते हैं x की जगह पे, ऊपर आपके पास बनेगा 1 और बटे में 1 + 1 × 1 - 1 बन जाएगा। तो देखें जी क्योंकि 1 के ऊपर पॉजिटिव है तो ये आपके पास 1 + 1 2 और 1 - 1 0, सारा 0 हो जाएगा, लेकिन हम उसको पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि बटे में ये आपके पास जो है ना वो राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो ऊपर भी आपके पास 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव बनेगा, तो ये बनेगा जी 1 ओवर 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये ए पार्ट क्लियर हो चुका है 54 का। उसके बाद है जी हमारे पास इसके बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट के अंदर है लिमिट x अप्रोचेज टू 1 के ऊपर माइनस और ऊपर ये बनेगा जी x ओवर x + 1 और x - 1। तो यहाँ पे जब आप लोग लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये तो ऊपर आपके पास 1 का 1 ही आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा 1 + 1 × 1 - 1, तो ये बनेगा जी 1 ओवर 2 × 0। अब देखें जी क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर नेगेटिव है तो इसकी जो वैल्यू आप नेगेटिव में लेंगे तो ऊपर तो आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव में है, बटे में क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तो वैल्यू नेगेटिव में लेंगे तो प्लस ओवर माइनस, ये आपके पास माइनस होता है तो 1 ओवर 0 ये आएगा जी -इन्फिनिटी। ठीक है जी, प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 54 का बी पार्ट। उसके बाद इसके सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में देखें जी उसने में -1 के ऊपर पॉजिटिव दिया हुआ है, लिमिट उसने में दी हुई है जी -1 के ऊपर पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास है x ओवर x + 1 × आपके पास x - 1 है। तो अगर इसके सोल्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखें जी -1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -1 ओवर -1 + 1 × -1 तो ऊपर आपके पास -1 नहीं है, बटे में ये आपके पास 0 और ये आपके पास -2 है। ठीक है जी, अब देखिए ऊपर तो आपके पास वैल्यू बन रही है नेगेटिव में, ऊपर नेगेटिव में वैल्यू बन रही है, नीचे आपके पास नीचे भी नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव में तो आ रही है लेकिन उसने हमें कहा कि उसको पॉजिटिव में लेना है, तो ये ऊपर पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलेंगे प्लस माइनस तो माइनस में ही रहेगी, क्योंकि ऊपर आपके पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में आ रही है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो नीचे भी आपके पास नेगेटिव में ही रहेगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर भी प्लस इन्फिनिटी में आ जाएगा। ये था सी पार्ट। उसके बाद इसके डी पार्ट की बात करते हैं जी। डी पार्ट उसने दिए हुए लिमिट x अप्रोचेज टू -1 के ऊपर नेगेटिव x ओवर x + 1 और आपके पास है जी x - 1। तो यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा -1 ओवर -1 + 1 × -1 -1। ऊपर आपके पास -1 है, बटे में आपके पास ये 0 बनेगा और ये -2 बन चुका। अच्छा जी, तो देखें जी यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ऊपर तो आपके पास वैल्यू नेगेटिव में है, तो यहाँ पे लिखें जी नेगेटिव, बटे में ये आपके पास नेगेटिव में बन रही है, लेकिन वो कहता है ये यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव में लेनी है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस है और ये हमने लेनी भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे वाली पॉजिटिव में हो जाएगी, तो माइनस प्लस माइनस, तो आंसर आएगा जी -इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 54 भी कंप्लीट हो चुका है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखें जी, अगर हम क्वेश्चन नंबर 55 के ए पार्ट की बात करें तो लिमिट x² ओवर 2 -1 ओवर x यहाँ पे उसने दिया हुआ है, और ये आपके पास x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि 0 पे आपने लिमिट चेक करनी है, लेकिन राइट हैंड लिमिट से जो है वो यहाँ पे अप्रोच हो रहा है। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, ये बनेगा x² ओवर 2 -1 ओवर x, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी अगर मैं लिमिट अप्लाई करवा देता हूँ तो ये आपके पास बनेगा 0 का स्क्वायर
0 का स्क्वायर ओवर 2 और ये बनेगा जी -1 ओवर 0। तो देखें जी यहाँ पे आपके पास बनेगा 0 का स्क्वायर 0 ही होता है आपके पास, ये बनेगा 0 ओवर 2 -1 ओवर 0, क्योंकि 0 के ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की चीज़ यहाँ पे जनाब इसकी वैल्यू रहेगी। ये तो आपके पास बन जाएगा 0 माइनस, ये जब 1 ओवर 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है तो 0 माइनस इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 का ए पार्ट। उसके बाद इसके बी पार्ट की बात करते हैं। उसके बाद देखें जी 55 को जो है बी पार्ट की बात करें तो बी पार्ट में उसने दिया हुआ है जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, आपके पास है जी 0 के ऊपर नेगेटिव, तो फंक्शन आपके पास है जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 ओवर एक्स। तो देखें जी यहाँ पे अगर मैं जो है ना वो लिमिट अप्लाई करवाता हूँ तो ये आपके पास बनेगा जी 0 का स्क्वायर बन जाएगा ओवर आपके पास 2 -1 ओवर 0 बन जाएगा। तो देखें जी 0 का स्क्वायर आपके पास 0 ही होता है, 0 ओवर 2 ये आपके पास सारा का सारा 0 हो जाएगा, माइनस जो है ना वो 1 ओवर 0 आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा जी, ये क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ऊपर जो है ना वो चाहे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो या राइट हैंड लिमिट की बात हो ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा। तो ये तो आपके पास बन जाएगा 0, देखें जी ये तो आपके पास बन जाएगा 0 -1 ओवर 0 -1 ओवर 0। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है तो x हमें उसने बताया हुआ x की जगह पे हमने 0 पुट करना, 0 के ऊपर माइनस यानी कि माइनस में वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे फिर जो 1 ओवर 0 है ये बेसिकली माइनस में लेंगे, तो ये बनेगा जी 0 माइनस ये होगा जी माइनस इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा जी 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ये आंसर आएगा हमारे पास। इसका था हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट है जी इसका सी पार्ट। अगर मैं जो ना इसके सी पार्ट की बात करूं तो सी पार्ट में उसने दिया हुआ है जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 का आपके पास क्यूब रूट है और फंक्शन आपके पास है जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 ओवर एक्स। तो देखें जी यहाँ पे अगर मैं जो है एक्स की जगह पे 2 का क्यूब रूट जो है ना वो यहाँ पे अप्लाई करवाता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पे बनेगा, अगर मैं इसको जो है ना वो क्यूब रूट को खत्म करता हूँ तो ये बनेगा 2 की पावर 1 ओवर 3 और ये ऊपर 2 है तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। डायरेक्ट मैं इसको अप्लाई करवा रहा हूँ, ओवर 2 आपके पास आएगा -1 ओवर एक्स की जगह पे ये पुट करें 2 की पावर 1 ओवर 3। अगर यहाँ पे जो है ना वो रूट खत्म करता हूँ तो ये रूट खत्म होगा तो ये 1 ओवर 3 यहाँ पे आएगा। ये 9-10 में FSC वाले क्वेश्चन है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखें जी ये आपके पास 1 ओवर 3 के ऊपर आपके पास 2 है, तो ये आपने जो है ना वो 9 क्लास के जो आपके पास लॉग वाला चैप्टर है 3 वाला चैप्टर, उसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास m की अगर आपके पास हो जी a की पावर m उसकी पावर n तो वो बराबर होता है a की पावर mn, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनको इकट्ठा लिखते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये देखें इसकी पावर में भी पावर है तो ये भी 1 ओवर 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो जब 2 से 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई हो ये बन जाएगा 2 ओवर 3। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी 2 ओवर 3 आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ओवर 3 ओवर 2 -1 ओवर 2 की पावर 1 ओवर 3। अब देखें जी यहाँ पे बटे में 2 की पावर में कुछ नहीं है, तो जिसकी पावर में बेटा जी कुछ नहीं होता उसकी पावर में 1 होता है, तो ये 2 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 2 ओवर 3 -1, क्योंकि इनके जो है ना वो कोएफिशिएंट्स ये जो अददी सारे इनको कहते हैं ये सेम है, तो 2 की पावर 2 ओवर 3 इसको 2 को ऊपर लेके जाए तो ये बन जाएगा -1, तो ये आएगा जी माइनस, इसको भी ऊपर ले जाए तो ये बनेगा 2 की पावर -1 ओवर 3, क्योंकि जब बटे से ऊपर जाएगा तो ये -1 ओवर 3 में आ जाएगा। तो ये आपके पास अगर जो है ना इसका एलसीएम लेते हैं 2 ओवर 3 -1 का, तो ये भी आपके पास आएगा 2 की पावर -1 ओवर 3 -2 की पावर -1 ओवर 3। तो ये 2 की पावर -1 ओवर 3 जिसके पीछे कुछ नहीं होता उसके पीछे प्लस होता है, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं तो दोनों आपस में कैंसिल, तो आंसर इसका आएगा 0। ये था सी पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट। अगर डी पार्ट की बात करूं तो डी पार्ट में जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू -1 उसने हमें दिया, वो -1 पे इसकी लिमिट चेक करनी है एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 ओवर एक्स। यहाँ पे तो देखें जी सिर्फ उसने हमें -1 ही दिए हुआ, तो यहाँ पे आप लोग इजीली जो है ना इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -1 जब पुट किया तो -1 का स्क्वायर ओवर 2 -1 ओवर -1, तो -1 का स्क्वायर तो आपके 1 ही होता, तो 1 ओवर 2 ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस 1 ओवर 1 हो जाएगा। देखें जी यहाँ पे जब आप लोग 2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से कैंसिल 1 + 2, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 3 ओवर 2। ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर
55 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 56 लास्ट क्वेश्चन, सिंपल है, इजी है। अगर आपको वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग जो है ना वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अपने क्लासमेट्स में लाजमी शेयर किया करें क्योंकि अच्छी चीज़ को शेयर करना भी सदका है। तो देखें जी, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56, लिमिट एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर +4 एज ए पार्ट की बात करें तो ए पार्ट ये उसने हमें दिया हुआ इसका जी -2 के ऊपर पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करवा देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर -1 को ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपके पास x+1 और x -1 और एक्स स्क्वायर +4 जो है ना वो आपके पास कुछ नहीं, ये वैसे का वैसे ही आएगा एक्स स्क्वायर +4, बल्कि यहाँ पे जो है ना वो एक्स स्क्वायर +4 नहीं, यहाँ पे 2x +4 मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया 2x +4 और यहाँ पे भी आपके पास है जी 2x +4। तो देखें जी यहाँ पे अगर आप लोग लिमिट अप्लाई करवाते हैं x की जगह पे -2 पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है जी, -2 +1 -2 -1 और बटे में आपके पास है जी 2 × -2 +4। तो ये बनेगा जी आपके पास -1 और ये बन रहा है आपके पास -3, ये बन रहा है जी -4 +4। अब देखें जी यहाँ पे आपके पास माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा ओवर ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आज यहाँ पे 3/0, तो 3/0 आपके पास पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी में ही इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया जी ए पार्ट। उसके बाद इसके बी पार्ट की बात करते हैं। देखें जी अगर बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पे -2 के ऊपर पॉजिटिव है और इस बी पार्ट में जो है ना आपके पास है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव है और फंक्शन आपके पास इसको ओपन करके यहाँ पे लिख लेते हैं x+1 और ये है जी आपके पास x -1 और बटे में आपके पास है 2x +4। तो देखें जी अगर -2 के ऊपर पॉजिटिव इसका आंसर आया था इन्फिनिटी, तो ये -2 के ऊपर नेगेटिव है तो इसका आंसर आएगा -इन्फिनिटी। सेम तरीका कार है, देयर इज नो डिफरेंस। तो इसका बेटा जी आपके पास आंसर आएगा -इन्फिनिटी। आप लोग खुद भी जो है इसको ट्राई करें, नहीं समझ आती आप लोग पूछ सकते हैं, आपको जो है इस क्वेश्चन की मैं पिक्चर लेके भी सेंड कर सकता हूँ अगर समझ नहीं आती, सिंपल है, ईजी है। तो इसके बाद जो है ये था बी पार्ट। इसके बाद जो है इसके सी पार्ट की बात करते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। अगर मैं सी पार्ट की बात करूँ तो सी पार्ट में उसने पूछा हुआ है जी 1 के ऊपर पॉजिटिव। देखें जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास वही है x+1 × x -1 और बटे में आपके पास 2x +4 है। तो 1 के ऊपर पॉजिटिव जब उसने हमें दिया हुआ तो अगर पुट करते हैं तो ये बनेगा जी 1+1 × 1 -1 और बटे में आएगा जी 2 × 1 +4। तो ये 1+1 2 और 1 -1 0, ऊपर तो सारा का सारा आपके पास 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया ऊपर सारा का सारा, नीचे बनेगा जी 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 + 4 6, तो 0/6, तो ये सारा का सारा आपके पास इसका आंसर भी 0 ही आएगा। ये इसका सी पार्ट। उसके बाद इसका डी पार्ट देखते हैं। देखें जी अगर डी पार्ट में की बात करूं तो डी पार्ट में उसने दिया हुआ जी 0 के ऊपर नेगेटिव, एक्स अप्रोचेस टू 0 के ऊपर नेगेटिव और फंक्शन है जी x+1 × x -1 ओवर 2x प्लस यहाँ पे उसने 4 दिया हुआ है। तो देखिए जी यहाँ पे अगर x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो ये बनेगा आपके पास 0 + 1 और बन गया जी 0 -1 और बटे में 2 × 0 +4। तो ये जो है 0 + 1, ये 1 और 0 -1 ये 1 है और ये -1 है और बटे में आपके पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 0 + 4 4, ऊपर -1 और बटे में 4 है, तो इसका आंसर भी आपके पास आएगा -1/4। ये आज का लेक्चर हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। सिंपल था, इजी था। वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, आपकी सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब जो है ना वो किए बगैर वापस ना जाया करें। अगर आपको कोई क्यूरी होती है, आप बातचीत करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।